1 जनवरी 2025 का वो दिन जब पूरी दुनिया में नए वर्ष का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के बस्तर के रहने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की एक ठेकेदार द्वारा पूरी प्लानिंग के तहत बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिसे सुनकर हर कोई पत्रकार सहित स्तब्ध रह गया और देश के तमाम पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर एक जिला है जहां बस्तर के रहने वाले मुकेश चंद्राकर नाम से एक पत्रकार होते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। इसी बीच किसी तरह से ये पढ़ाई भी किए, फिर बाइक मैकेनिक का काम किया। इनका सपना सीएम बनने का था, लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर था और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर गए। इनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर भी एक पेशे से पत्रकार थे, लिहाजा बड़े भाई ने मुकेश को पत्रकारिता के तरीके और हुनर को सिखाया। इसके बाद पत्रकारिता क्षेत्र में मुकेश का कारवां बढ़ता गया। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, जिस पर करीब 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स जुड़े थे। मुकेश ने नक्सलियों के मुद्दे को भी कवरेज किया था। 1 जनवरी 2025 की शाम करीब 7 बजे घर से मुकेश चंद्राकर अचानक लापता हो जाते हैं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी जब मुकेश का कुछ पता नहीं चलता है, तब अगले 2 जनवरी को उनके भाई युकेश ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूँकि मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ था, इसलिए तत्परता से पुलिस लगातार मुकेश का फ़ोन ट्रेस कर रही थी। मुकेश का फ़ोन भी बंद था, लेकिन लास्ट लोकेशन घर से कुछ दूरी पर ही आसपास दिख रहा था। इसे लेकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट्स और शर्ट्स में दिखे। इधर पत्रकारों ने भी अलग अलग जगह पता किया और जीमेल लोकेशन के जरिए लोकेशन ट्रेस की, जिसमें मुकेश की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टान पारा में दिखी। मुकेश ने इसी आधार पर जांच शुरू की। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को छानबीन के दौरान सुरेश चंद्राकर का फार्म हाउस दिखा, जहां बैडमिंटन कोर्ट है। जब पत्रकार पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंचे तो एक पुरानी सेप्टिक टैंक के ऊपर नए सिरे से कंक्रीट से ढलाई किया हुआ देखा गया। इससे पत्रकारों को शक हुआ और इसे तोड़वाया गया। सेप्टिक टैंक के अंदर जो दृश्य दिखा, उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुकेश की लाश सेप्टिक टैंक में ही मिली। पुलिस अब मुकेश की हत्या की वजह तलाशने में जुट गई। पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। पुलिस के छानबीन में मुकेश की हत्या की जो वजह सामने निकल कर आई, वो एक सड़क निर्माण में हो रहे घोटाले को उजागर करना सामने आया। सूत्रों की माने तो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लागत की एक सड़क निर्माण के घोटाले को लेकर मुकेश ने लगातार खबरें की थी। इस सड़क का काम उसके दूर के रिश्तेदार को ही मिला था और इन खबरों से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर नाराज था। आरोपी सुरेश चंद्राकर पेशे से ठेकेदार है और राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के इस भ्रष्टाचार की खबर को बनाई थी। इसी बात से नाराज सुरेश ने मुकेश की हत्या करवाई। हत्या करवाने से पूर्व ठेकेदार सुरेश ने मुकेश की हत्या की पूरी साजिश बीजापुर स्थित अपने घर में बैठकर ही की थी और इसमें तय हुआ था कि उसका छोटा भाई रितेश, जो मुकेश का दोस्त था, मुकेश को बुलाएगा और सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर उसे मार देगा। साजिश रचने वालों को अच्छी तरह से पता था कि रितेश के बुलाने पर ही मुकेश आ सकता है। साजिश में यह भी तय था कि हत्या के दिन सुरेश और दिनेश जगदलपुर में रहेंगे और हत्या करने के बाद रितेश रायपुर और सुरेश हैदराबाद चला जाएगा। वहीं दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके दोनों मिलकर शव को ठिकाने लगाएंगे। इसके बाद आरोपियों ने प्लान के तहत इस घटना को इसी तरह से अंजाम भी दिया। रितेश ने बीजापुर में अपने बैडमिंटन कोर्ट परिसर में अपने दोस्त मुकेश को नए वर्ष पर खाने के बहाने बुलाकर अपने अन्य भाइयों और सुपरवाइजर के हाथों मुकेश की हत्या करवा दी। पत्रकार हत्याकांड में प्रमुख रूप से 4 आरोपियों का नाम सामने आया, जिसमें पहला नाम सुरेश चंद्राकर का है, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। इसी ने मुकेश को मारने की साजिश रची। पत्रकार मुकेश चंद्राकर से इसकी पुरानी दुश्मनी थी। करोड़ों का नुकसान जो होने वाला था, इसके घोटाले से राज भी खुलने वाले थे। दूसरा आरोपी रितेश चंद्राकर है, जो मुकेश का खास दोस्त था। साथ घूमते थे, साथ ही रहते थे। रितेश दोस्ती का फायदा उठाया और मुकेश को खाना खाने के बहाने बुलाकर साजिश के तहत उसे मार डाला। तीसरा आरोपी दिनेश चंद्राकर, जो मर्डर के
बाद घटनास्थल पर आया और लाश को ठिकाने लगाया और सेप्टिक टैंक में डलवाने के बाद ऊपर से ढलाई करके भाग निकला। और चौथा आरोपी महेंद्र राम टेके है, जो घटना का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर की कंपनी का सुपरवाइजर था। रितेश के साथ मिलकर सुरेश को मारा, लाश सेप्टिक टैंक में ठिकाने लगाया और सेप्टिक टैंक के ऊपर ढलाई कराया। मुकेश की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी सामने निकल कर आई वह काफ़ी दिल दहलाने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के 15 निशान मिले थे। मुकेश की कितनी बुरी तरह से हत्या की गई थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि लीवर के 4 टुकड़े मिले, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई और हार्ट फटा हुआ देखा गया। सीने की 5 पसलियां भी टूटी हुई थीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक 2 या 2 से अधिक लोगों ने मुकेश की हत्या को अंजाम दिया था। मुकेश के शरीर पर इतना तेज वार किया गया था कि शरीर के कई अंग जख्मी हो गए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने कैरियर के 12 सालों में कभी ऐसा दर्दनाक केस नहीं देखा था। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के बस्तर के रहने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार हो चुका है। सुरेश चंद्राकर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने बीते 5 जनवरी की देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेश पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है। इस मामले में सुरेश के 3 सगे भाइयों समेत 4 आरोपी पहले से ही पकड़े जा चुके हैं। उधर इस मामले में नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर मुकेश चंद्राकर मर्डर केस की निंदा भी की है और उन्होंने सरकार को भी घेरा है। पर्चा में लिखा है कि सरकार के लोग अपने करीबियों और भ्रष्टाचारी ठेकेदार को काम देकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने पर मुकेश की हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर ने न सिर्फ नक्सलियों के मुद्दों को कवरेज किया बल्कि एक बार एक जवान को नक्सलियों से भी छुड़वाया और उस जवान को कश्मीर उसके घर तक छोड़ने गया। वर्ष 2021 की बात है। टेकल गुडम एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने एक जवान को अगवा कर लिया था। मुकेश ने परिवार के आंसू देखे तो खुद को रोक नहीं पाया। लंबे सफर के बाद उन नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचा और उनसे बात की और उनके चंगुल से उस जवान को छुड़ाया। इतना ही नहीं, उनके साथ उसके घर कश्मीर छोड़ने तक गया। उनके परिवार से कहा, आपके बेटे को, पति को सुरक्षित लेकर आया हूं। दूसरों के लिए जीवन जीने वाले ऐसे पत्रकारों को देश का सलाम है। पत्रकार समाज का वो आईना होता है जिसे देखकर समाज में फैले भ्रष्टाचार और बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकता है। पत्रकार शासन, प्रशासन, सरकार और जनता के बीच एक कड़ी, एक सेतु का काम करता है। जनता की आवाज़ बनता है और उसे उठाता है। वह खुद के लिए नहीं लड़ता बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने के लिए भ्रष्टाचार और बुराई के खिलाफ लड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार सच्चाई को उजागर करे और उसकी हत्या कर दी जाए, और अगर ऐसा किया जाने लगे तो समझिए ऐसे में समाज दिशाहीन हो जाएगा। भारत सरकार को भी चाहिए कि पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले या हत्या जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बड़े बड़े मीडिया घरानों को छोड़कर आमतौर पर अधिकांश पत्रकार, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार, अन्य संसाधन और आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं, लेकिन अपने जुनून से बड़े से बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार और समाज में फैली हुई बुराई को उजागर करने का काम करते हैं, जिनके लिए सरकारों के पास पत्रकार सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। या यूँ कहा जा सकता है कि सरकार ऐसे पत्रकारों पर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहती, और इसी के परिणाम स्वरूप मुकेश चंद्राकर जैसे जीवंत, अडिग और निर्भीक पत्रकार मारे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे हम फिर मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।